हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। AKA चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का AKA चैनल पे स्वागत है। जय श्री राधे राधे। बाकी दोस्तों, लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं, बट सही राह पे चलना इतना ईजी नहीं होता। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और वो मुश्किलें कौन कौन सी हैं? हमारा क्रोध, लोभ, अहंकार, घमंड और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बुराई, खुद के अंदर की बुराई को नष्ट करना होता है। और एक बात कहें दोस्तों, दूसरों से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद से लड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए खुद से लड़ने के लिए, खुद के अंदर की बुराई को नष्ट करने के लिए हमें भगवान की ज़रूरत है। तो ईश्वर का हाथ थामिए और सही राह पे चलिए। बाकी जय श्री राधे राधे। और आज हम पढ़ते हैं कि कबीरदास जी हमें आज, मुझे और मेरे सभी दोस्तों को जो वीडियो सुन रहे हैं, उन सबको क्या सीख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। माला फिरू न हरि भजो, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजो, मुख से कहूँ न राम। और मेरे हरि मोह को भजे, तब पाऊँ विश्राम। तो कहने का अर्थ ये है कि कबीरदास जी ने हमें इस काव्य से हमें बहुत अच्छी सीख दी है, इस दोहे से। तो चलिए अब हम इसकी हिंदी बताते हैं और सीखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरना, हरि का भजन करना और मुख से राम राम करना सब व्यर्थ है, जब तक मन को काबू ना किया। जब मन और आत्मा दोनों ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, तब सच्चा भजन होता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं ईश्वर हमारा स्मरण कर रहे हैं। तभी सच्चा विश्राम अर्थात इस झूठे संसार में से छुटकारा मिलता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कबीरदास जी हमें सिखा रहे हैं कि देखो, मंदिर का घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा। घर की सफाई कर लो, कहीं की भी सफाई कर लो, कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने मन की सफाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होता। मंदिर तुम 1000 क्या लाख बार जाओ, लेकिन अपने मन के अंतरात्मा के मंदिर में नहीं जाओगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है घंटा बजाने का। क्योंकि ये झूठी दुनिया में सच्ची भक्ति को लाना पड़ता है। ऐसे नहीं होती सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति ईश्वर से कनेक्ट करती है। तो इसलिए हमें अपने सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बाकी जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, उसके लिए धन्यवाद। और आज कबीरदास जी ने हमें बहुत अच्छी सीख सिखाई है, तो इस सीख को हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलो एक दोहा और बता देते हैं। सुमरन मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसर नहीं, प्राण तजे तही तेही संग। इस दोहे का अर्थ है, इसमें कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि जैसे एक हिरण शिकारी द्वारा उसके शिकार के लिए की गई ध्वनि पे
लीन होकर ये भी भूल जाता है कि इससे उसके प्राण भी जा सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी भगवान नाम स्मरण में अपना ध्यान इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसे संसारिक विषयों का भान ही ना रहे। इसमें भी कबीरदास जी हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें अपने ईश्वर के प्रति भक्ति ऐसी करनी चाहिए, लीन होकर करनी चाहिए। दुनियादारी, संसारिक उसमें नहीं जाना चाहिए। इस दोहे का अर्थ आप सभी समझ गए होंगे। तो ये दोनों के दोहे हमें यही सिखाते हैं कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, सच्चे विश्वास और सच्चे भरोसे से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है, सच्चे मन से। ऐसे तो भगवान की पूजा में कई सामान लगता है, बहुत सारा दूध रहे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, धूपबत्ती, अगरबत्ती, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन सच्चे मन से की गई जो पूजा होती है उसमें अगर एक पत्ता भी स्मरण करके आप भगवान को चढ़ा दो तो वो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पत्ते में सच्ची भक्ति, सच्ची भावना रहती है। तो यही कबीरदास जी सिखा रहे हैं कि हमें ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, सच्ची भावना रखनी चाहिए और कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। मुसीबतें तो खैर बहुत होती हैं, आती जाती रहती हैं, उसमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो उसके लिए। जय श्री राधे राधे।